मुझे वर्षों से भय था, आज वही ध्वनि मैंने अपने कानों से सुनी। वो आ रहे हैं, मेरी भार्गवी को मुझसे दूर ले जाने वो आ रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? कौन आ रहा है? मैं नारायण को उनकी लक्ष्मी नहीं ले जाने दे सकता, मुझे उन्हें रोकना ही होगा। ख्याति, मुझे इसी क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण हवन करने के लिए आश्रम जाना होगा। तुम भार्गवी के साथ रहना और मेरी अनुमति के बिना उसे कहीं मत जाने देना। क्या बात है गोविंदराज, कभी धनुष नहीं देखा? नहीं देखे हैं, धनुष तो बहुत से देखे हैं श्री, पर ऐसा धनुष आज से पूर्व कभी नहीं देखा जिसकी प्रत्यंचा की टंकार की ध्वनि इतनी दिव्य हो। समझ नहीं आ रहा कि तुम अचानक इतने बलवान हो गए हो या मैं अचानक अधिक दुर्बल हो गया हूँ। जिस धनुष को यहाँ तक लाने के लिए मुझे इतना अधिक परिश्रम करना पड़ा, उसे तुमने एक हाथ से एक ही बार में उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा भी चढ़ा दी। ये कैसे संभव है? अंततः आपको मेरी योग्यता का भान तो हुआ, पर अभी तो केवल प्रत्यंचा चढ़ाई है गोविंदराज। कल स्वयंवर में देखिए मैं क्या क्या करता हूँ। वो धनुष महल में किसके पास है मुझे पता करना ही होगा। कुमार वासु, राज्यसभा में लक्ष्य स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है, किंतु हमारे सेवक अभी तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि वो धनुष किसके पास है। इतने सारे रक्षक हैं इस महल में और सब किसी कार्य के नहीं। वासु, ये महल में हो क्या रहा है? ये ध्वनि किसकी थी? चिंता की कोई बात नहीं है, हम ये प्रयास कर रहे हैं जानने का कि वो ध्वनि कहां से आई थी। अपनी मूर्खता का परिचय मुझे मत दो वासु। मैं जानता हूं कि वो ध्वनि किसकी थी। वो ध्वनि अत्यंत प्रभावशाली धनुष की प्रत्यंचा की ध्वनि थी। मैंने अपने जीवन में बहुत से धनुष देखे भी हैं और स्वयं उन्हें चलाया भी है, किंतु ऐसी ध्वनि मैंने अपने जीवन में पहली बार सुनी है। वो ध्वनि, वो नाद साधारण नहीं था। इसलिए कहता हूं वासु, तुम्हें शीघ्र ही पता लगाना होगा कि वो धनुष किसका है। अब अवश्य पिताश्री, जैसे ही मुझे पता चलता है मैं स्वयं उस व्यक्ति को आपके पास लेकर आऊंगा, जिससे कि आप उसके उस दुस्साहस का दंड दे सकें। फिर कर दी ना मूर्खतापूर्ण बात वासु। मेरे पुत्र, मैं उसे दंड नहीं देना चाहता। मैं तो बस ये जानना चाहता हूं कि वो धनुष किसका है। जिस व्यक्ति के पास भी वो धनुष है, वो व्यक्ति हमारी पद्मावती के लिए श्रेष्ठ और उचित वर होगा। बड़े समय पश्चात हमारी भेंट हुई है, पुनः मिलकर अच्छा लगा। किसी के संदेश की प्रतीक्षा मत करो, तुम स्वयं ढूंढो उस व्यक्ति को। पता नहीं क्यों वासु, मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वयंवर में आए हुए राजकुमारों में से ही किसी एक कुमार के पास वो धनुष है। श्रीनिवास में ऐसा कर्तव्य किया है कि समस्त महल में सभी की नींद उड़ गई है। मुझे क्या, मैं जाता हूं। वासु, मैं तुम्हारी और ऋषि भृगु की योजना से अति प्रसन्न हूं। यदि कल हमें श्रेष्ठ नर्तक नहीं मिलता है तो श्रेष्ठ धनुर्धर तो मिल ही जाएगा, किंतु वासु कल किसी भी मूल्य पर स्वयंवर सफल होना ही चाहिए। तो जाओ वासु, उस व्यक्ति को ढूंढो जिस व्यक्ति के पास वो प्रभावशाली धनुष है। पिताश्री,
मैंने वो ध्वनि सुनी, सब ठीक तो है? हाँ पुत्री, सब ठीक है। तुम निश्चिंत रहो, जाकर विश्राम करो। कल का दिवस तुम्हारे लिए विशेष दिवस है। ऐसी ध्वनि तो मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। क्या हो सकता है? सबके मन में एक ही प्रश्न है, सब इस धनुष के बारे में जानना चाहते हैं। और आपकी ये मुस्कान ये बता रही है कि आप इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। बताइए ना महादेव, श्रीनिवास को ये धनुष कैसे मिला और उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि इस धनुष से वर्षों पश्चात भेंट हो रही है? श्रीनिवास ने ऐसा इसलिए कहा गौरी, क्योंकि इस कथा का आरंभ कई वर्षों पूर्व हो चुका था। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा ने दो महान धनुषों की रचना की, पिनाक और सारंग। एक धनुष उन्होंने मुझे दिया और दूसरा मेरे आराध्य नारायण को। समय आने पर मैंने अपना धनुष नारायण के ही छठे अवतार परशुराम को भेंट स्वरूप दे दिया। सत्य कहूं गौरी, तो अपने ही आराध्य को भेंट देना कितना सुखदायक होता है। और वर्षों पश्चात जो धनुष मैंने श्री परशुराम को भेंट स्वरूप दिया था, वही धनुष उन्होंने राजा जनक के पूर्वजों को दे दिया। और समय आने पर राजा जनक की पुत्री सीता के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया गया। और उसमें चुनौती ये थी कि जो भी मेरे उस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से देवी सीता का विवाह होगा। परंतु समस्या तो तब उत्पन्न हुई जब नारायण के 7वें अवतार आराध्य श्री राम ने न केवल उस धनुष को उठा लिया, अपितु उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय वो धनुष उनसे भंग हो गया। तो अब जो धनुष श्रीनिवास के पास है वो कौन सा है? प्रभु श्री राम ने जब मेरे उस धनुष को भंग कर दिया, तब मेरे आराध्य नारायण ने मुझे स्वयं अपना धनुष भेंट स्वरूप दे दिया, जो कई वर्षों तक मेरे पास ही रहा। और फिर जब पद्मावती और भार्गवी की प्रेम की गुहार सुनकर मैंने श्रीनिवास की प्रार्थना को अनसुना कर दिया और पद्मावती के स्वयंवर को असफल कर दिया, तब मुझे आभास हुआ कि मुझे अपने आराध्य की सहायता के लिए भी कुछ करना चाहिए। इसीलिए जब श्रीनिवास ने वो धनुष मांगा, तो मैंने निश्चय किया कि मैं उनकी सहायता के लिए उन्हें ये धनुष अवश्य दूंगा। आप और आपके आराध्य नारायण की लीलाएं तो सदैव मन मोहित कर देती है। परंतु महादेव, जब आपने ये स्वयंवर सफल ना होने का निर्णय ले ही लिया है, तो श्रीनिवास इस धनुष का क्या करेंगे? ये तो मैंने आराध्य से पूछा ही नहीं, किंतु इतना अवश्य ज्ञात है कि आराध्य स्वयंवर में अवश्य ही कुछ विशेष करने जा रहे हैं। अब योजना क्या है उनकी, ये तो कल स्वयंवर आने पर ही ज्ञात होगा। अर्थात श्रीनिवास एक नवीन लीला रचेंगे कल स्वयंवर में।